सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी लेखक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी महोदय को पढ़ रहे हैं। 15वां अभ्यास हमारा चल रहा है। 15 अभ्यासः प्रचलति। तत्र कक्षा संख्या वर्तते 64तमी। 64वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 64 समीचीनम्। इतः पूर्वं 63 कक्षाः पाठिताः। शोभनम्। चलतु पठामः अग्रे। शब्दकोशः पठितः। त्रिशब्दस्य रूपाणि अपि पठितानि। तय धातोः रूपाणि, साध धातोः रूपाणि। गत कक्षायां, पिछली कक्षा में ये हमने सारा आपको पढ़ा दिया। और इतोपि एकः नियमः, द्वितीयः नियमः, तृतीयः नियमः, नियमत्रयमपि पाठितम्। 3 नियमों को पढ़ा दिया था, ठीक है, पिछली कक्षा में। अब हमारा आरंभ होगा आज इसी अभ्यास में। यहां से 14,000तमः नियमः, 116वां नियम। ये व्यंजन संधि आरंभ होगी। पिछली कक्षा 2 अभ्यासों में हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली। आज कौन सी होगी? व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि अर्थात स्वर संधि उसको कहते हैं, ये तो हमने पहले बताया है, कि जहां पर 2 स्वरों के बीच में कोई परिवर्तन हो, वो स्वर संधि। माने 2 स्वर आपस में जब मिले, समीपस्थ आए और उनमें कुछ एक में या दोनों में कुछ परिवर्तन हो जाए तो वो स्वर संधि होती है। अब व्यंजन संधि होगी। व्यंजन संधि में क्या होगा? व्यंजन संधि में व्यंजनों के आपस समीप में आने पर, अथवा एक व्यंजन हो और एक स्वर हो, तो उस व्यंजन में कोई परिवर्तन होगा तो भी वो संधि क्या कहलाएगी? व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संबंधी परिवर्तन होगा। तो आइएगा देखेंगे कैसे क्या होता है। संधियों के लिए मेरे द्वारा बनाया गया विशिष्ट कोर्स संपूर्ण संधि प्रकरणम अवश्य पढ़ लें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके आप आराम से पढ़ें। वहां पर मैंने बहुत विस्तार से, सूक्ष्मता से संधियों को पढ़ाया। ठीक है, 117वां नियम नहीं, 116वां था, 17वां ऊपर चला गया। ये 116वां तोश्चुनाश्चुः, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है। अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के अंतिम पाद का सूत्र है, माने चौथे पाद। इसमें क्या है? एक तो स्तोह, इसके अंदर क्या आ जाता है? ये सा आ जाता है और त वर्ग के सभी 5 अक्षर आ जाते हैं, त थ द ध न। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये चुना, ये तृतीया का रूप है। ष्टु माने शा आ जाता है, ये आपका तालव्य, और च वर्ग के सारे अक्षर आ जाते हैं, च छ ज झ ज। बस जिन 10 अक्षर, 12 अक्षरों का खेल है। 6 अक्षर ये हो गए, 6 ये हो गए। इनका कहने का तात्पर्य है, इन
छह अक्षरों में से किसी भी अक्षर का, किसी भी अक्षर का, इन छह अक्षरों में से, इन इन छह अक्षरों में से किसी के साथ संपर्क हो जाए, किसी के पास साथ संपर्क हो जाए आगे पीछे, तो क्या है, ये जो छह अक्षर है वो क्रमशः क्या होता है, इस स को तो ये वाला श हो जाता है, और जो तवर्ग के क्रमशः पहले दूसरे तीसरे चौथे हैं उनके स्थान में क्रमशः च वर्ग के अक्षर हो जाते हैं। त को च, थ को छ, और द को ज, और ध को क्या हो जाएगा आपका झ, और ङ को ञ, ऐसे हो जाते हैं। ये पहले ही पढ़ा दिए, अब देखते हैं स या तवर्ग से पहले या बाद में, अरे सवर्ग या तवर्ग से पहले हो या बाद में, क्या श या च वर्ग का कोई भी वर्ण हो तो स और तवर्ग को क्रमशः क्या है, क्रमशः माने स को श और तवर्ग को च वर्ग, माने क्रमशः होगा, पहले को पहला दूसरे को दूसरा हो जाता है, सरल है। ठीक है, यहां लिख दिया स को श, त को च, द को ज, न को य होगा। अब आप कहेंगे कि इसमें तो बीच में छोड़ दिए, भाई स को श ले लिया, त ले लिया, त को च कर लिया, था तो छूट गया, क्या था तो छूट गया, और फिर ज ले लिया, फिर न ले वो न ले लिया, तो भाई था, और फिर ये ध भी छूट गया। ये इसलिए छूट गए क्योंकि ये कहीं पर इस संधि के लिए शब्द में मिलते ही नहीं, किसी भी शब्द में आपको नहीं मिलेंगे ये वर्ण इस संधि के लिए, इस संधि की जो शर्त है उसके अनुसार ये कभी आपको मिलेंगे ही नहीं। इसलिए जब मिलेंगे नहीं तो इसलिए यहां पर अब इसका अर्थ यही होता है, स को श, त को च, और द को ज, और न को य। ठीक है, चलिए ये मैंने बता दिया आपको। तो जैसे रामश्च, तो ये वास्तव में ऐसा था रामस, और ये च था, ये वास्तव में क्या है, राम, राम में सबसे जो विसर्ग आपको दिखता है वो क्या है, पहले स था, सबसे पहले क्या था, स था, स को र होता है, र को फिर विसर्ग होता है, फिर दोबारा सीधा, अर्थात अब जब च के साथ में देखेंगे तो ये स ही दिखेगा, विसर्ग नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर स है, च का योग है, च स के बाद में च है, तो इसलिए स को क्या हो जाएगा, ये श हो जाएगा। तो क्या होगा, रामश्च। ऐसे ही ऐसे ये क्या है, सत प्लस चित, अब देखिए च है तो इसको क्या हो गया, च हो गया। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर पहला है तो यहाँ पर भी पहला हो, ऐसा नहीं, यहाँ पर ता है तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ज भी हो सकता है, और अन्न यह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सज्जन, ऐसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ऐसा था स द प्लस जन, तो द को क्या हो गया, ज हो गया, तो ये बन गया हमारा सज्जन। तो ये संधि सरल है जी, बहुत पहले से पढ़ाई है हमने, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पढ़ाई है आपको, फिर रचनानुवाद कौमुदी पढ़ाई, अब फिर पढ़ा दी, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी शेष नहीं है अब। सप्तदशाधिकशततमः नियमः, टुनाष्टु, टुनाष्टु ये वैसा ही है, ये इसमें क्या है, इसमें श ले लिया और ट वर्ग ले लिया, और पूरा पहले वाला ये वाला तो रहेगा ही, बस इसके स्थान में इसको ले लिया, और इसके स्थान में इसको ले लिया, मतलब श और ट वर्ग, ट वर्ग ट ठ ड ढ न अण और श। तो कहते हैं स या त वर्ग से पहले या बाद में श या ट वर्ग कोई भी हो तो स और त वर्ग को क्रमशः श और ट वर्ग होता है, क्या
या त वर्ग से पहले, ध्यान रखें। यदि श आए अथवा ट वर्ग का कोई अक्षर आ जाए तो इस स को श हो जाएगा मूर्धन्य और त वर्ग को क्रमशः ट हो जाएगा। वही दो छूट जाएंगे उसमें पहले जैसे, जैसे स को श, त को ट, द को ड, न को ण होगा। ठीक है, अब इसमें भी कौन सा छूट गया, एक छूट गया आपका, था छूट गया वही, और फिर आपका ये ध छूट गया, ये भी नहीं मिलेंगे इस संधि में कहीं पर भी। जैसे इश प्लस ताह, तो श के योग में श के बाद ता है तो इसको क्या होगा, ट हो गया, इष्टाह। ऐसे उड्डीनः, यहां पर क्या है, ओ द प्लस डीनः, क्या है, डीनः। तो ये द को क्या हो जाएगा, ड हो गया ये अपने आप, उड्डीनः। ऐसे ही क्या हो जाएगा ये, विष्णु, क्या है, विष्णु। तो ये विष है और ये क्या है, नु है वास्तव में, क्या है, नु। तो ये नु है, तो नु, अब ये शायद तो इसको न को क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा। तो ये बन गया विष्णु भगवान जी। विष्णु किसको बोलते हैं, जो सब जगह व्याप्त है। वे जो विष्णुवती और सब जगह जो व्यापक रहता है उसको क्या बोलते हैं, विष्णु। और सब जगह व्यापक कौन रह सकती है, परम सत्ता रह सकती है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अष्टादशाधिक शततमः नियमः 118 बन, झलाम जशो अंते, ठीक है, झलाम जशो अंते, ठीक है। ये झलाम, झल प्रत्याहार हो गया आपका, ये षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है। तो झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे वो भी बता देंगे ये। एक तो वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ये चार आ जाएंगे, चार वर्गों के चार अक्षर, वो चार तक आ जाएंगे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांच में छूट जाएंगे। और ऊष्म आ जाएंगे आपके, क्या आ जाएगा, ऊष्म। और जश में क्या आता है, जश में वर्ग के तीसरे अक्षर आते हैं। तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग है, उनके जो तीसरे अक्षर है वो आते हैं जश में केवल। और झल, झल तो ये है ही, नहीं वो ये जश, इसमें झल तो अभी बता रहे हैं इसको। अंते, अंते का अर्थ है यहाँ पर शब्द के अंत में, यानी जो शब्द रूप बन जाता है, जो पद होता है इसको बोलते हैं, उसके अंत में कहते हैं झल, माने वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ऊष्म, ऊष्म वो हो गए आदि। और को जश, माने इन वर्णों को क्या है, जश माने अर्थात तीसरा, अपने वर्ग का तृतीय अक्षर, माने इनमें से जिस वर्ग का अक्षर होगा उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। क्या है, तीसरा अक्षर हो जाएगा। ये ऊष्म इनका तीसरा होता नहीं, तो इसमें क्या है, स्थान मिला करके कर लेते हैं, क्या है, स्थान मिला करके, तो ही होता है। झल पद के अंतिम अक्षर हो तो, यदि वो झल प्रत्यार का जो झल प्रत्यार के जो वर्ण है वो पद के, शब्द के अंत में हो तो होगा उनको। माने ये वर्ण क्या है, ये जो वर्ण है ये पद के अंत में होने चाहिए। जैसे देखिए, जगत ईशः, जगत क्या एक शब्द है, उसके अंत में ये बात में समास होता है तो पद बन जाता है। तो ये त को क्या हो गया, द हो गया। तो जगत प्लस ईशा, जगदीशः, द हो गया। ऐसे ही उद्देश्यम, तो ये क्या है, उद, नहीं उत है वास्तव में, क्या है, उत, और देश्यम। अब ये पद के अंत में है, इसलिए क्या हो गया, यत्ता को द हो गया, उसी वर्ग का तीसरा हो गया। अच प्लस अंत, अजंत, तो
तो च अंत में, तो ये भी पद है, इसलिए क्या है, यहाँ बीच में क्या है, जो इसको बना लेते हैं पूरा, फिर उसका लुक कर देते हैं, हटा देते हैं, समास होता है तो क्या बन गया ये, अजंता, ये बन गया। एकोनविंशत्यधिक शततमः नियमः, 119वां नियम। इस प्रकार के तो बहुत आते हैं, आप ध्यान रखिएगा। झलाम जश झशी, ये कहता है कि ये शब्द के अंत में नहीं है, ये तो बीच में कहीं पर भी होगा, शब्द के अंत में ऊपर वाला लगेगा, बीच के लिए है, शब्द के बीच में। यदि कहीं पर झल वर्ण हो तो, और उसके आगे झश हो, झश माने क्या हो गया, वर्ग के चौथे अथवा तीसरे वर्ण हो बाद में, तो इसको क्या हो जाता है, जश हो जाता है, उसी अपने वर्ग का तीसरा हो जाता है। झल को जश होता है बाद में, झश माने वर्ग के तीसरे चौथे हो तो, ये ध्यान रखेंगे। शब्द के अंत में झल होगा तो ये नियम लगेगा, और शब्द के मध्य में झल होगा और ये वाली शर्त घटेगी तो ये वाला लगेगा। ठीक है, ये शब्द के मध्य में कार्य करने के लिए बनाया है। तो जैसे बुध प्लस धी, ये पूरा एक शब्द है, तो ये धा है वास्तव में, बुध धातु है, ये क्या है, बोध धातु है। तो बुद्धि, ध को तीसरा हो गया, द बुद्धि। ऐसे शुभ प्लस ध शुभ, दाघ प्लस ध दग्ध, वृद्धि तो वृद्ध, यहां पर क्या है, ऐसा ही है, वृद्ध प्लस धी तो बुद्धि, इसको क्या हो गया, द हो गया। ऐसे शुद्ध प्लस धी शुद्धि, सिद्ध प्लस धी सिद्धि। कुछ लोग क्या है, यहाँ पर गलत लिख देते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं, ये वो सोचते हैं ये वाला अक्षर पहले है, ये वाला द बाद में है। ठीक, उच्चारण पर ध्यान नहीं देते हैं, तो कहीं कहीं पर ऐसा भी लोग लिख देते हैं, वो गलत लिख देते हैं, यहाँ पर ध लिख देते हैं ऐसा, और ये फिर ऐसा लिख देते हैं, ये गलत हो गया, ये उलट हो गया। ये वास्तव में जो नीचे लिखा जाता है वो अंतिम अक्षर होता है, बाद वाला अक्षर होता है इस वाले से, तो लोग ऐसा समझते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं कई, तो गलत है। ठीक है, तो ये तो मित्रों आपकी इसकी जो संधियां हो गई। ठीक है, तो इस अभ्यास में अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा आपका क्रम में इसका गृह कार्य। ठीक है, गृह कार्य आप करते जाइएगा। जो मैंने देखा है, गृह कार्य जो पढ़ने वाले लोग तो संख्या बहुत ज्यादा है, पढ़ने में तो सबको आनंद आता है। पढ़ने में सबको आनंद आता है, और पढ़ाने में भी हमें भी आनंद आता है। और इसको इसका गृह कार्य है, बहुत कम लोग करते हैं, मैंने करने में ये लगता है लोगों को, अरे इसको करने में बहुत कठिनाई है, लाभ उतना नहीं होता। लाभ तो होता है, लाभ तो होता है। यदि आपको भाषा का मास्टर बनना है तो अभ्यास करना पड़ेगा, परंतु लोग भाषा का मास्टर कम बनना चाहते हैं, गिने चुने लोग होते हैं। तो आप यदि कर सकते हैं इसको तो कीजिएगा, जितना भी कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं कर सकते हैं तो पढ़ते जाइएगा, पढ़ने वाली जो जो कक्षाएं हैं उनको पढ़ते जाइएगा, उससे भी आपको मानिएगा 80% लाभ हो जाए ना, आपको 80% लाभ होगा, 80%। इस पुस्तक का जो पढ़ाया जा रहा विषय, मैं उत्तर पत्रिका बनाऊंगा। ठीक है, जैसे जैसे मुझे समय मिलता है वैसे वैसे बनाता हूं, तो अब मैं लगातार पहले पढ़ाता जा रहा हूं। ठीक है, बीच में उत्तर पत्रिका की जो कक्षा, जो सीरीज में कक्षा की संख्या है उसको मैं छोड़ता जा रहा हूं, मैं आराम से इसकी उत्तर पत्रिका बनाऊंगा। पहले अब मैं लगातार पढ़ाता रहूंगा इसको, है। नहीं तो कई लोग कहते हैं जो उत्तर पत्रिका में बनाने में मुझे भी बहुत बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। एक तो उसको टाइप करना पड़ता है सबसे बड़ी बात, और उसके लिए अनुवाद बनाने पड़ते हैं, तो वो कठिन होता है। पढ़ाने में मुझे बहुत आसानी है। आपको भी पढ़ने में बहुत आसानी है,
तो पहले आसान वाला कार्य कर लेते हैं और ये कठिन वाला कार्य मुझे करना है पूरा। उत्तर पत्रिका बनाऊंगा, 100% बनाऊंगा, परंतु उत्तर पत्रिका इस अभ्यास के पढ़ने के साथ में नहीं चल पाएगी, थोड़ी पीछे रह जाएगी। पर मैंने अब ये बना दिया, अब ये इसकी प्रतिदिन कक्षा चलेगी, इसकी प्रतिदिन कक्षा चलेगी, अर्थात रविवार को छोड़ करके इसको पढ़ाने का पार्ट मुझे पढ़ाना है पूरा, ठीक है। तो और उत्तर पत्रिका आप अनुवाद बनाते जाइएगा, पीछे में जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे उत्तर पत्रिका भी बनाता चला आऊंगा, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, जैसे अब ये कक्षा हमारी 64वीं कक्षा थी, 64, अब उत्तर पत्रिका की कक्षा आएगी 65। तो अब मैं पढ़ाने वाला जो अगला अभ्यास पढ़ाऊंगा 16वां, उसमें कक्षा में लूंगा, कौन सी लूंगा, मैं लूंगा उसमें 66। बीच में आपको मिसिंग मिलेगी, तो वो मिसिंग क्या है, आगे मैं बनाऊंगा उत्तर पत्रिका की, इसलिए मिसिंग कर रहा हूं संख्या। तो आप पढ़ते जाइएगा, मैं लगातार इसको एक बार समाप्त कर देते हैं, 2-3 महीने में ये समाप्त हो जाएगी। 60 अभ्यास है, 15 अभ्यास हो गए हैं, अब हमारे 45 अभ्यास बचे, और एक अभ्यास को हम 2 कक्षाओं में पढ़ लेते हैं। तो 45 माने गुणा 2, 90 हो गए, 90 30, 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर रविवार भी बीच में आएगा, कभी थोड़ा सा छुट्टी भी हो जाती है, तो ये 4 महीने में कंप्लीट आपकी कर देंगे। फिर उत्तर पत्रिका धीरे धीरे भी साथ साथ बनाते रहेंगे पीछे, ठीक है, ताकि उत्तर पत्रिका चलती रहेगी। तो पढ़ लीजिएगा, चलिए ठीक है। गुरुकुलों में वास्तव में इसको कोई पढ़ाता नहीं है, और कोई पढ़ाता भी है तो केवल ये गृह कार्य को कोई मिलान नहीं कराता, केवल इसका पढ़ने वाला जो पार्ट है उसी को पढ़ाते जाते, ठीक। तो हमने भी सोचा चलो अपने पाठकों को पढ़ा ही दे, नहीं तो इसको पढ़ाने में 2 साल लगेंगे। जो उत्तर पत्रिका के साथ में चलूंगा तो 2 साल लगेंगे। 2 साल जो आज जुड़े हुए हैं वो 2 साल तक हमारे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं, वो कहीं दूसरे काम में लग जाएंगे। तो आखिर उनको 4 महीने तो रह ही सकते हैं, 4 महीने आप रह लीजिए हमारे साथ। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः। हाँ, एक बात, एक सूचना और है कि आप इस सीरीज को जो कक्षाएं उनको अपने मित्रों तक भी शेयर करें, ठीक है, उनको भी लाभ मिल जाएगा। ओ